जय बोलिए मैया जय बोली मैया महल में समैलू मैया जय बोली। जय माता दी भक्तों, मैं कविता त्रिपाठी अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे और नवरात्रि बहुत बहुत आपको सभी को बधाइयाँ। माता रानी सबका कल्याण करें। तो देखिए वीडियो में लेकर आई हूँ कि कई बार नवरात्रि तो हम शुरू कर लेते हैं लेकिन बीच में हमारे पीरियड आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कन्या पूजन के टाइम में हमारे पीरियड्स आ जाते हैं तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं कि हमने सब इतने मेहनत से पूजा की और इतने लगन श्रद्धा से पूजा की और लास्ट में जब फल पाने का कन्या पूजन का टाइम आया तो हम कन्या पूजन नहीं कर पाए। तो देखिए ऐसा हमें नहीं रखना चाहिए अपने मन में कोई खेद, क्योंकि देखिए ये तो भगवान ने ही बनाया, माता रानी ने ही बनाया है, तो हमें बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है। बाकी देखिए अगर आपके मान लीजिए पीरियड आ जाएं और आप कन्या पूजन नहीं कर पाएँ तो अगर आपके घर में कोई नहीं है, मान लीजिए आप हस्बैंड वाइफ और बच्चे रहते हैं, बच्चे भी छोटे हैं और हस्बैंड को भी खाना बनाने नहीं आता है, तो आप हस्बैंड को कह दीजिए आप बिल्कुल भी हाथ मत लगाइए क्योंकि आप ये कन्या नहीं होती हैं, ये माता का स्वरूप मान के हम उनका पूजन करते हैं, उन्हें जिमाते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं। तो आप हस्बैंड से कह दीजिए कि बाहर से फ्रूट हो और मिठाइयाँ ये ले आएँ और पूरे आदर सम्मान से कन्याओं को अपने घर में बिठाएं। बाहर से ही नहीं देना है आपको कि आप खड़े होकर बाहर गेट के आगे खड़े हो गए और कन्याओं को ऐसे दे दिया, नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है आपको। बाकायदे अपने हस्बैंड से कह दीजिए घर में बुलाएं, उनको बिठाएं, उनका जो भी आदर सम्मान, पैर वैर धोना है, अलता अलता लगाना है, वो सब तो नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि तिलक करके और अपना जो भी फ्रूट और मिठाई लाए हैं उनको अपना दे दीजिए और दक्षिणा दिलवा दीजिए। लेकिन आपको बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है, आप दूर से बता सकती हैं कि अब ऐसे करिए, अब ऐसे करिए, क्योंकि हस्बैंड लोग नहीं कर पाते हैं, मुझे मालूम है, क्योंकि हस्बैंड कर लेते हैं, कुछ हस्बैंड कर लेते हैं, लेकिन अधिकतर ऐसा होता है कि वो नहीं कर पाते हैं। तो आप उनसे तिलक लगवा लीजिए और उनको दे दीजिए, दिलवा दीजिए फल मिठाई और दक्षिणा, उसके बाद उनका पैर छुआ लीजिए। लेकिन आप दूर से ही, आप बिल्कुल भी किचन में चाहे कहीं भी कन्याओं के आसपास आपको नहीं रहना है, दूर से ही कन्याओं को प्रणाम कर सकती हैं। तो बिल्कुल देखिए जो परहेज बताया गया है उसे हमें करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके चौथा दिन है या पांचवा दिन है तब तो आप सर धो के अपना कर सकती हैं, लेकिन आपका अगर पहला दिन है, दूसरा दिन है, तो आप बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि हमें पुण्य की जगह पाप लगेगा। तो इसलिए आप दूर से ही अपने हस्बैंड से करवा दीजिए। अगर बच्चे थोड़े से बड़े हैं कि वो भी अगर कर सकते हैं, उनको प्रसाद, कन्याओं को प्रसाद दे सकते हैं, तो बच्चों से करवाइए। बाकी पैर छूना आपको दूर से प्रणाम करना है। बाकी अपने हस्बैंड को और बच्चों को कह दीजिए कि कन्याओं को अपना आशीर्वाद ले लें कन्याओं से। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हमें पीरियड में 2-3 दिन का जो परहेज बताया गया वो हमें बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ये कन्याएं नहीं है, माता का स्वरूप होती हैं, तो इसलिए हमें इतना परहेज करना चाहिए। माता की हम चौथे दिन से पूजा अर्चना कर सकते हैं अगर आपके नहीं होता है तो, क्योंकि कई महिलाएं 3 दिन में साफ़ हो जाती हैं, तो उन महिलाओं के लिए कह रही हूँ। बाकी जिसका जैसा भी होता होगा उस हिसाब से करना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे और मेरी जानकारी भी आपको अच्छी लगे, तो प्लीज़ कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, माता रानी सबका कल्याण करें। जय माता दी।